चांदनी रात की चुपसी चादर में महल का बाग एक अफसाना बन चुका था। रोशनी और खामोशी की जो लुका छुपी वहां चल रही थी, वो किसी आम जगह की नहीं, बल्कि शहजादी जुलेखा के दिल की दुनिया की तस्वीर थी। वो बाग है जिसका हर फूल उसके हाथों से पाला गया था, आजकल अजीब सी महक से भर गया था। ऐसी खुशबू जो न पहले महसूस हुई न समझ में आई। शहजादी जुलेखा हुस्न और तमीज का ऐसा संगम थी कि चांद भी उसके सामने शर्मा जाए। लेकिन इन दिनों उसकी आंखों में एक बेचैनी, एक तलाश की लहर तैर रही थी। ऐसा लगता था कि कोई है, कोई जो देख रहा है, महसूस कर रहा है, मगर दिखाई नहीं दे रहा। अम्मी जान, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई बिना देखे भी बहुत करीब होता है? जुलेखा ने एक दिन अपनी मां से पूछा था। हाँ बेटी, बेगम साहिबा मुस्कुराईं। ये एहसास मोहब्बत का पहला कदम होता है। वहीं से शुरुआत हुई उस जज्बात की जो उसे रातों को बेचैन करने लगा। हर रात ठीक आधी रात को बाग के सबसे पुराने दरख्त के नीचे से वो हवा का झोंका आता जो सिर्फ उसके बालों को छूकर निकलता। कोई उसे देखता, नजरों से नहीं, रूह से। और वो था साहिल, एक जिन्न जो सदियों से एक पत्थर की मुहर में कैद था। लेकिन एक रात जब जुलेखा उस झील के पास गई जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, उसने बेवकूफी में एक जंजीर नुमा पत्थर तोड़ दिया। वहीं से साहिल आजाद हुआ। पर वो पूरी तरह आजाद नहीं था। वो सिर्फ रात में इंसानी जिस्म ले सकता था, और वो भी सूरज निकलने तक। दिन में वो या तो गायब रहता या जिन्न की शक्ल में वापस अपनी दुनिया में। साहिल ने जुलेखा को पहली बार देखा तो वक्त ठहर गया। वो लड़की नहीं थी, वो तो जैसे इबादत की एक आयत थी जिसे ऊपर वाले ने सिर्फ मोहब्बत के लिए बनाया था। पर साहिल जानता था, उसकी मोहब्बत हर रोज रात को जन्म लेगी और सुबह होते ही मर जाएगी। पर जुलेखा को क्या मालूम कि जो परछाई हर रात उसके पीछे चलती है, वो कोई साया नहीं, बल्कि एक रूह है जिसकी धड़कनें अब उसके नाम से चलती हैं। रात दर रात साहिल बाग में आता, दूर से उसे देखता, कभी दुआओं में उसे मांगता। और जुलेखा, वो अब उस हवा से बातें करने लगी थी। तू कौन है? हर रात मेरे पास आकर चुपचाप रह जाता है। क्या तुझे मेरा नाम पसंद है या मेरा इंतजार? वो एक रात मुस्कुराकर बोली थी। और उसी रात साहिल ने पहली बार जमीन से कदम निकाला। उसके होंठों से सिर्फ एक लफ्ज निकला, मैं हूं। जुलेखा उस लम्हे को सुन नहीं रही थी, वो महसूस कर रही थी। मैं हूं, बस यही आवाज हवा में गूंजी थी और दिल की हर धड़कन थम गई थी। कौन? जुलेखा ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन जवाब देने वाला कहीं नहीं था। बाग की रोशनी वहीं थी, हवा वहीं थी, लेकिन अब उसमें कुछ और था, जैसे उस हवा में किसी का वजूद घुल चुका हो। साहिल, जो दूर एक दरख्त के पीछे खड़ा था, अपनी मुट्ठियों को भींचता रहा। आज पहली बार उसका नाम किसी इंसानी जबान पर आने को था। उसकी आंखों में उलझन थी, मोहब्बत थी और डर भी। वो जानता था जुलेखा उसे देखे इससे पहले वो गायब हो जाना चाहिए, लेकिन उसकी रूह अब उसके जिस्म की नहीं सुन रही थी। जुलेखा ने उस तरफ देखा जहां से आवाज आई थी। तुम कौन हो? क्यों मेरी रूह को छू जाते हो हर रात? जुलेखा ने सीधी निगाह से कहा। अब उसमें डर नहीं, तलाश थी। साहिल ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा इंसानी था, लेकिन दिल एक जिन्न का। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब पहली बार उनके बीच कोई पर्दा नहीं था। मैं, साहिल ने फिर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन जुलेखा उसे देखती रह गई। तुम हो, वो बुदबुदाई। उसकी आंखों में न हैरानी थी, न डर, बस सुकून। जैसे सालों से जिस रूह की आहट सुनती रही हो, आज उसे देख लिया हो। तुम क्या करते हो यहां हर रात? जुलेखा की आवाज में शिकवा नहीं था, मोहब्बत थी। मैं तुम्हें देखता हूं, साहिल ने कहा। तुम्हें महसूस करता हूं, बस इसी में जीता हूं। लेकिन छुप कर क्यों? उसने पूछा। साहिल एक पल चुप रहा। उसकी आंखों में सदियों की थकावट थी। क्योंकि मैं दिन में इंसान नहीं रहता। मैं, उसने आधी बात पर रुकते हुए सर झुका लिया। तुम नहीं समझोगी। कोशिश तो करो। जुलेखा पास आई, उसके इतने पास कि साहिल को अपनी सांसें पीछे हटानी पड़ी। मैं साहिल हूं, एक जिन जो सिर्फ रात में इंसान बन सकता है। सूरज निकलते ही मेरा वजूद किसी और दुनिया में लौट जाता है।
जुलेखा कुछ पल कुछ नहीं बोली, फिर मुस्कुराई। तो तुम वही हो जो मेरी धड़कनों से बातें करता है, जो हर रात मेरा साया बन जाता है, जो फूलों की खुशबू में छुपकर मेरे करीब आता है। साहिल ने सर हिला दिया। तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि तुम दिन में क्या हो? जो रातें मेरी हैं वो काफी हैं मुझे। साहिल ने हैरत से उसकी आंखों में देखा। पहली बार कोई इंसान उसकी हकीकत से भागा नहीं था। लेकिन जुलेखा, ये मोहब्बत आसान नहीं होगी। हर सुबह मैं चला जाऊंगा, हर रात ही तुम्हारा शौहर बन सकूंगा, दिन में सिर्फ एक साया रह जाऊंगा। जुलेखा मुस्कुरा दी, एक धीमी सी मगर यकीन से भरी हंसी। तो फिर चलो इस रात से शुरू करते हैं। और वहीं उस बाग के किनारे चांद के साए में पहली बार दो रूहें एक दूसरे के लिए लिखी गईं। उस रात के बाद कुछ बदल गया था, जुलेखा के लिए भी और साहिल के लिए भी। अब वो रातें जो पहले खामोश और तन्हा होती थीं, उनमें अब सांसें थीं, बातें थीं और धीरे धीरे मोहब्बत के रंग घुल रहे थे। हर रात जब चांद महल के आंगन में उतरता, साहिल जुलेखा के पास होता। वो कभी झील के किनारे बैठते, कभी बाग में दरख्तों के नीचे देर तक बातें करते। क्या तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? साहिल एक रात हल्के से मुस्कुराया। डर? जुलेखा हंसी। तू जिन हो या इंसान, जब दिल ने कबूल कर लिया तो फिर शक्ल से क्या डरना। लेकिन मैं सुबह होते ही गायब हो जाता हूं, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? साहिल की आंखों में हल्की उदासी थी। बिल्कुल लगता है, जुलेखा ने धीरे से कहा, लेकिन फिर अगली रात भी तो आती है। ये जवाब साहिल के दिल में उतर गया। कभी वो उसे फूलों के नाम सिखाता, कभी आसमान की कहानियां सुनाता, कभी उसकी हथेलियों पर उंगली से नाम लिखता, कभी उसकी चुप्पियों में अपनी रूह छुपा देता। एक रात साहिल जुलेखा को एक मोती जड़ा हुआ चांदी का कंगन लाकर देता है। ये क्या है? जुलेखा ने पूछा। जब भी मैं दूर रहूं या गायब हो जाऊं, इसे देखना, इसमें मेरी मौजूदगी कैद है। साहिल ने मुस्कुरा कर कहा। तुम गायब नहीं हो सकते साहिल। जुलेखा ने उसकी उंगली थामी, क्योंकि अब तुम मेरे हिस्से की रात हो। पर इस मोहब्बत में जो नजाकत थी, उसमें उतनी ही खतरनाक सच्चाई भी छुपी थी। एक रात साहिल देर से आया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में बेचैनी थी। क्या हुआ? जुलेखा ने फिक्र से पूछा। वक्त कम हो रहा है, साहिल बोला। हमारी मोहब्बत को अब कोई देख रहा है। मेरी दुनिया को भनक लग गई है कि मैं इंसानों की दुनिया में आ रहा हूं। तो क्या होगा अब? जुलेखा का दिल बैठ गया। अगर उन्होंने जान लिया कि मैं एक इंसानी लड़की से मोहब्बत कर बैठा हूं, तो मुझे हमेशा के लिए जिन्हों की कैद में डाल दिया जाएगा और वहां से कोई वापस नहीं आता। जुलेखा कुछ देर चुप रही, फिर उसका चेहरा सख्त हुआ। तो क्या अब तुम मिलना बंद करोगे? नहीं, साहिल बोला। अब मैं कभी दूर नहीं जाऊंगा, लेकिन हमें कुछ करना होगा, इससे पहले कि सुबह हमें अलग कर दे। क्या तुम मुझसे निकाह करोगे साहिल? जुलेखा ने एकटक उसकी आंखों में देखा। साहिल सन्न रह गया, जैसे किसी ने उसकी रूह को पढ़ लिया हो। निकाह? लेकिन जुलेखा, मेरी हकीकत तो रात है। मैं तुम्हारा शौहर सिर्फ चांद की चादर में बन सकूंगा। तो वही सही, जुलेखा ने कहा। मैं दिन की नहीं, मोहब्बत की बीवी बनूंगी। उस रात चांद भी ठहर गया था। शहजादी जुलेखा के कमरे में चुप्पी ऐसी पसरी हुई थी जैसे वक्त भी सांस रोककर खड़ा हो। वो आईने के सामने बैठी, मगर अपनी आंखों में अपना अक्स नहीं, साहिल की परछाई ढूंढ रही थी। उसके होंठों पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में सवाल। क्या एक रात की मोहब्बत, एक रात का निकाह हमेशा की तसल्ली दे सकता है? दूसरी तरफ साहिल अपने वजूद के दो टुकड़ों में बटा हुआ था। एक तरफ वो जुलेखा का दीवाना था, दूसरी तरफ उसकी जिन्नात की दुनिया की जंजीरें थीं, जो उसे हर सुबह अपने में खींच लेती थीं। उस रात जुलेखा ने बाग में आने से पहले अपने कमरे में रखा एक पुराना संदूक खोला। उसमें उसकी अम्मी का एक खत था। मोहब्बत अगर रात में पैदा हो तो उसे सुबह से बचा कर रखना। सुबह की रोशनी में हर राज नंगा हो जाता है। जुलेखा ने खत को सीने से लगाया और धीमे कदमों से बाग की ओर बढ़ गई, जहां उसका निकाह उसकी मोहब्बत से नहीं बल्कि एक अजीब सी हकीकत से होने वाला था। चांद पूरे शबाब पर था। बाग में जुगनुओं ने जैसे दियों की बारात सजाई थी। साहिल वहां पहले से मौजूद था, एक सफेद चोगा पहने,
आंखों में जुलेखा का नाम और दिल में बेचैनी छुपाए। तय हो गया? साहिल ने पूछा। हाँ, जुलेखा ने धीमे से कहा। अब मोहब्बत का इम्तिहान नहीं, उसका वादा चाहिए। साहिल ने अपने हाथ बढ़ाए और जुलेखा ने बिना झिझक उन्हें थाम लिया। निकाह पढ़ने के लिए कोई मौलवी नहीं था, कोई मेहमान नहीं, सिर्फ चांद था, पेड़ पौधे थे और वो दोनों। मैं, साहिल बिन जमीर, इस रूहानी रात में जुलेखा बिनते गुलरुख को अपनी बीवी कबूल करता हूं। साहिल की आवाज में कंपन था, लेकिन लफ्जों में यकीन। मैं, जुलेखा बिनते गुलरुख, इस रात को अपना मुकद्दर मानकर साहिल को अपने शौहर के तौर पर कबूल करती हूं, जुलेखा ने थरथराती आवाज में कहा। और जैसे ही उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा, पूरी कायनात ने सजदा किया उस मोहब्बत को जो रूहों की दुनिया में पैदा हुई थी। साहिल ने जुलेखा की हथेली को चूमा। अब तुम मेरी हो, रात की चांद की तन्हाई की, और तुम मेरे हो, मेरी नींद की दुआ, मेरी हर सुबह का इंतजार। जुलेखा की आंखें भीग गईं। वो पहली बार इतने करीब थे कि उनके साए भी एक दूसरे में खो गए। मगर वक़्त कब किसी की मोहब्बत से डरता है। चांद अब नीचे झुकने लगा था। सूरज की हल्की लाली दूर पहाड़ों से झांक रही थी। साहिल, समय हो गया? जुलेखा ने पूछा, आंखें थामे हुए। हाँ, मुझे जाना होगा। साहिल ने अफसोस भरी नजरों से देखा। मत जाओ, वो फुसफुसाई। मुझे हर रात तुम्हारे पास लौटना है जुलेखा। अगर मैं अब न जाऊं तो हमेशा के लिए खो जाऊंगा। जुलेखा ने कुछ नहीं कहा, बस उसके चोगे को पकड़ लिया जैसे मोहब्बत को थाम रही हो। साहिल ने उसके माथे को चूमा और हवा में बदल गया। बस एक सुगंध, एक साया और वो चांदी का कंगन बचा जो उसकी कलाई में चमक रहा था। सुबह की पहली किरण ने जैसे ही महल की पेशानी पर दस्तक दी, जुलेखा की आंख खुली। वो पलंग पर अकेली थी। वो कमरा जो रात को चांद की गवाही में मोहब्बत का मयकदा बना था, अब फिर से वीरान था। दीवारें खामोश थीं और वो चांदी का कंगन उसकी कलाई पर हल्के हल्के तप रहा था, जैसे उसमें अभी भी साहिल की छुन बाकी हो। जुलेखा कुछ देर तक लेटी रही। ना आंखों में आंसू थे, ना होठों पर मुस्कान। वो हालात को समझने और महसूस करने के बीच झूल रही थी। क्या ये सब सपना था? उसने खुद से पूछा। लेकिन फिर उसकी उंगलियों ने वो कंगन छुआ और दिल ने जवाब दिया, नहीं, ये हकीकत थी। दिन गुजरता रहा। महल की दासियां आईं, कामकाज शुरू हुआ। रसोई में खनकती हंसी, आंगन में परिंदों की चहचहाहट। लेकिन जुलेखा के लिए सब कुछ जैसे मध्यम सा हो गया था। उसकी दुनिया अब रात की चुप्पियों में सिमट चुकी थी। बीबी साहिबा, आप आज बहुत शांत हैं, एक दासी ने कहा। शांत नहीं, थकी हुई हूं। जुलेखा ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की, लेकिन ये थकावट जिस्म की नहीं थी, दिल की थी। दोपहर ढलते ढलते उसके कमरे में बेगम गुलरुख आईं, जुलेखा की मां। उम्र भले ढल चुकी थी, मगर नजरें अभी भी सब पढ़ लेती थीं। बेटी, क्या तू ठीक है? हाँ अम्मी जान, जुलेखा ने कहा, बस नींद पूरी नहीं हुई। बेगम ने उसकी आंखों की थकावट देखी और कुछ देर चुप रहीं। फिर एक ठंडी सांस लेते हुए बोली, कभी कभी इंसान नींद में वो देख लेता है जो जागते हुए भी नहीं मिलता, पर उसका असर पूरे दिन रहता है। जुलेखा कुछ कहने ही वाली थी कि बाहर बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगीं। वो उठकर खिड़की के पास गई। हवा में वही जानी पहचानी खुशबू थी, साहिल की। क्या वो सच में आएगा आज रात भी? जुलेखा ने खुद से पूछा। उसकी उंगलियां कंगन पर घूमने लगीं। वक्त बीतता रहा। जुलेखा दिन की हर सांस गिन रही थी, जब रात फिर लौटेगी। और फिर जैसे ही चांद आसमान पर चढ़ा, जुलेखा चुपके से महल के पिछवाड़े बने बाग की ओर चल पड़ी। वो पहुंची, वहीं पेड़, वहीं झील, वही जमी हुई हवा। साहिल, उसने धीमे से पुकारा, और कुछ ही पलों बाद झील की सतह से वो धुंधली सी रोशनी उभरी और उसमें से निकला साहिल। तुम आई? वो बोला। मैं रोज आऊंगी, जुलेखा ने कहा, जब तक तुम रोज आओगे। साहिल ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन इस बार कुछ बदल गया था। जुलेखा की आंखों में सिर्फ मोहब्बत नहीं, अब सवाल भी थे। साहिल, तुम हर सुबह क्यों गायब हो जाते हो? सिर्फ इसलिए कि तुम जिन हो? वो बोली। साहिल चुप रहा। उसके होंठ कुछ कहने को हिले, लेकिन आवाज ना निकली।
या कोई और वजह है? जुलेखा की नजरें टटोल रही थीं। साहिल ने उसका हाथ थामा। मैं तुमसे वादा करता हूं जुलेखा, बहुत जल्द सब बताऊंगा, लेकिन आज की रात सिर्फ मेरी बनो। दिन की बातों को चांदनी से मत मिलाओ। जुलेखा ने सर झुका लिया, लेकिन उसके दिल में पहली बार एक हल्का सा शक जागा था। उस रात जुलेखा ने पहली बार साहिल के सीने पर सर रखकर सुकून नहीं, उलझन महसूस की। जिस वक़्त वो उसके गले से लगकर उसकी धड़कनों को सुन रही थी, उसके दिल में कुछ और ही शोर था, एक राज का शोर। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो साहिल? उसने वो सवाल जुबान से नहीं, सांसों से किया। साहिल की उंगलियां उसके बालों में उलझी थीं, लेकिन नजरें दूर झील की तरफ थीं। कुछ भी नहीं, वो बुदबुदाया। तुम हर सुबह गायब हो जाते हो, दिन में कोई निशान तक नहीं होता तुम्हारा। फिर हर रात ऐसे मिलते हो जैसे कोई सपना हूं मैं। ये कोई आम बात नहीं है साहिल। तुम मुझसे प्यार करती हो जुलेखा। प्यार? वो हल्के से मुस्कुराई। अगर ये प्यार नहीं है तो फिर मैं किससे हर रात अपना वक्त, अपने ख्वाब और अपनी सांसें बांटती हूं? तो फिर भरोसा भी रखो। साहिल ने उसकी नजरों में देखा। कुछ बातें वक्त पर ही खुलती हैं, ठीक उस चांद की तरह जो अपने राज आधे हिस्से में छुपाए रखता है। जुलेखा ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसके पास बैठी रही। लेकिन उसकी आंखों में पहली बार मोहब्बत के साथ साथ जिज्ञासा की चिंगारी भी जल उठी थी। उसी रात जब साहिल झील के धुंधले पानी में समा गया और हवा में घुल गया, जुलेखा चुपचाप वहीं बैठी रही। उसने तय कर लिया था, अब उसे इंतजार नहीं करना, सच जानना है। अगले दिन महल में उसकी चाल बदली हुई थी। न वो पहले जैसी बेकरार थी, न वैसी शरारती। उसने महल के कदीम नौकरों से पुराने नक्शे निकलवाए। वो झील के बारे में पढ़ने लगी। वो पुरानी किताबें, दस्तावेजें ढूंढने लगी। इस झील को लानत शफकम कहते हैं बीबी साहिबा, एक बूढ़े चौकीदार ने कहा। कहते हैं इसमें जिन्हों का वजूद कैद है। कोई भी इंसान जो इसका पानी छेड़े, उसका नसीब भी उलझ जाता है। और अगर किसी जिन्न को आजाद कर दिया जाए, जुलेखा ने पूछा, तो उसका दिल भी बंध जाता है इंसान से, मगर जिस्म? वो सुबह का इंतजार नहीं करता। जुलेखा को अब यकीन हो चला था। उस रात जब उसने उस पत्थर को तोड़ा था, तभी साहिल उसकी दुनिया में आया था। क्या मैं उस पत्थर को तोड़कर कोई कैद छोड़ा बैठी हूं? उसका दिल कांप गया, लेकिन फिर एक आवाज उसके अंदर गूंजी। अगर वो मेरी रूह को अपना मानता है, तो मुझे उसकी हकीकत से डरना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। उसी शाम जुलेखा ने बाग में एक नौकर को तैनात किया। जैसे ही आधी रात हो, कोई परछाई या साया आए, मुझे खबर देना। लेकिन बीबी साहिबा, ये हुक्म है। उसकी आवाज अब शहजादी नहीं, एक जासूस की तरह लगी। रात आई। साहिल फिर से चांदनी की छांव में उभरा और जुलेखा के पास पहुंचा। आज बहुत खामोश हो, उसने कहा। आज मैं तुम्हें सिर्फ सुनना चाहती हूं, जुलेखा बोली, ताकि हर शब्द में छुपे राज को पकड़ सकूं। साहिल मुस्कुरा दिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अब जुलेखा सिर्फ एक आशिका नहीं, एक सच्चाई की तलबगार बन चुकी थी। उस रात जुलेखा ने कोई सवाल नहीं किया, कोई शिकवा नहीं किया, बस साहिल के करीब बैठी रही, चुपचाप, जैसे वो उसकी हर हरकत को यादों की किताब में दर्ज कर रही हो। पर उसके दिल में तूफान चल रहा था। वो मुस्कुरा रही थी बाहर से, लेकिन अंदर वो पल गिन रही थी जब साहिल गायब होगा और वो उसका पीछा करेगी। चांद जैसे जैसे सिर चढ़ता गया, साहिल की आंखों में वो मोहब्बत और गहराती गई। जुलेखा, अगर ये रात आखिरी हो, तो भी क्या तुम मुझसे मोहब्बत करोगी? अगर ये आखिरी हो भी, तो मैं पहली जैसी मोहब्बत करूंगी। उसने उसकी उंगलियों को थाम लिया। ये जुमला कहने के बाद साहिल ने एक लंबी सांस ली, जैसे कुछ कहने वाला हो, लेकिन तभी झील की तरफ से एक अजीब सी हवा चली। मुझे अब जाना होगा। उसने जुलेखा की हथेली को चूमा और हमेशा की तरह उस नीली धुंध में लिपटकर गायब हो गया। पर इस बार जुलेखा वहीं नहीं रुकी। उसने जल्दी से कमर से बंधी छोटी सी शीशी निकाली, जिसमें ताबीज बंधा था। ये एक जादुई धूल थी, जो उसकी नानी ने बचपन में दी थी। कहा था, अगर कोई परछाई पीछा करने लायक लगे, तो ये धूल उसकी रूह तक पहुंचाएगी।
जुलेखा ने वो धूल झील की सतह पर फेंकी और वो पानी में मिलते ही एक रोशनी की तरह फैल गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर अचानक वो अपने आप को किसी और जगह पर खड़ा पाया। एक वीरान, डरावना मगर अजीब तरह से खूबसूरत मैदान। चारों तरफ पत्थर के खंडहर, बीच में एक बहुत बड़ी काली हवेली और उसके सामने खड़े थे जिन्न। सैकड़ों नहीं, हजारों जिन्न। सबके चेहरे अलग लेकिन आंखें एक जैसी, चमकदार, नाराज और नफरत से भरी हुई। जुलेखा सांस रोके खड़ी रही। फिर उसकी नजर पड़ी साहिल पर। वो उसी काली हवेली के अंदर जंजीरों में जकड़ा बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, होंठ थरथरा रहे थे, जैसे कोई कसम दोहरा रहा हो। इंसान की मोहब्बत हर बार हमारे कानून को तोड़ती है। एक भारी आवाज गूंजी, उसे इंसानों की दुनिया से निकालो, उसे उसकी हद दिखाओ। नहीं, जुलेखा चीखी, लेकिन आवाज कहीं नहीं पहुंची। वो भागकर हवेली की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, एक जिन्न उसके सामने आ गया। तुम इंसानी औरत, इस दुनिया में कदम रखने की जरूरत कैसे की? मैं मोहब्बत के पीछे आई हूं, जुलेखा बोली। उसकी मोहब्बत के पीछे जिसे तुमने कैद कर रखा है। वो हमारी नस्ल का गद्दार है, इंसानों से दिल लगाता है, अपने वजूद को भूल गया है। अब उसे सजा मिलेगी। अगर उसका गुनाह मोहब्बत है तो मुझे भी कैद करो। इस बार खामोशी छा गई। साहिल की आंखें खुलीं और पहली बार वो चीखा, जुलेखा, नहीं, तुम यहां क्यों आई? ताकि तुझे तेरे डर से आजाद करा सकूं। जिन्हों की भीड़ में हलचल हुई। एक ने कहा, अगर इंसान मोहब्बत की वजह से हमारी दुनिया में आए तो उसे इम्तिहान देना होगा। क्या तुम तैयार हो? एक और जिन्न गरजा। जुलेखा की आंखों में आग थी। हां, मैं हर इम्तिहान दूंगी, जब तक वो मेरा है। जुलेखा जिन्हों की दुनिया के बीच खड़ी थी, अकेली इंसान, मगर इरादे उस पहाड़ जैसे। उसके सामने खड़े थे वजूदों के वो साए, जो ना मरते थे, ना जीते थे, बस रहते थे कानून के अंदर। अगर मोहब्बत इतनी बड़ी चीज है, एक जिन्न ने गरजती आवाज में कहा, तो फिर इसे इंसान और जिन्न की सरहद नहीं तोड़नी चाहिए थी। मोहब्बत सरहदों की मोहताज नहीं होती, जुलेखा ने निडर होकर कहा। तो फिर कायदा है। वो जिन्न आगे बढ़ा। इंसानी मोहब्बत को हमारी दुनिया में कबूल करने के लिए 3 इम्तिहान देने होंगे। हर इम्तिहान तेरे जिस्म, तेरे सब्र और तेरी रूह को तोड़ेगा। अगर बच गई तो साहिल तेरा, अगर हार गई तो वो भी गायब और तू भी। साहिल ने जंजीरों से बंधे हाथों से छटपटाकर कहा, नहीं जुलेखा, तू नहीं समझती ये कैसी सजा है। वो तुम्हें तोड़ देंगे। तो फिर क्या करूं? जुलेखा उसकी आंखों में देखती रही। तुझे जिन्हों की दुनिया में छोड़ दूं, जबकि तूने मुझे अपनी हर रात में जिया है। पहला इम्तिहान, एक बुजुर्ग जिन्न ने ऐलान किया। चारों ओर की जमीन काली धुंध में बदल गई। जुलेखा के नीचे जमीन कांपी और वो एकदम गिरी। जब उसने आंखें खोलीं तो वो एक गुफा में थी। हर ओर अंधेरा, ठंडी दीवारें और सिर्फ एक हल्की नीली लौ। एक आवाज गूंजी, यहां से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ तेरे नाम की गूंज में है, पर तेरे नाम को साहिल के होंठों से सुनना होगा, बिना देखे, बिना पुकारे, सिर्फ भरोसे से। जुलेखा ने गहरी सांस ली। साहिल, मैं जानती हूं तुम मुझे सुन सकते हो। मेरी रूह को महसूस करो, मेरे नाम को याद करो। दूसरी तरफ जिन्हों की अदालत में साहिल अब भी कैद था। उसके कानों में जैसे जुलेखा की आवाज आई। उसने जंजीरों को झटका, आंखें बंद कीं और फुसफुसाया, जुलेखा। और उसी लम्हे में गुफा का अंधेरा फटा, नीली लौ बढ़ी और जुलेखा के पैरों तले उजाला बिछ गया। वो बाहर निकल आई, थकी हुई लेकिन मुस्कुराती हुई। एक इम्तिहान पूरा, एक जिन्न बोला, लेकिन 2 अब भी बाकी हैं। दूसरा इम्तिहान, सब्र का। अचानक जुलेखा को ऐसी जगह ले जाया गया जहां समय ठहर चुका था। वहां कोई दिन नहीं था, कोई रात नहीं, सिर्फ सन्नाटा और इंतजार। हर पल लगता जैसे सालों सा लंबा हो। भूख लगी, प्यास लगी, आंखें बोझिल, लेकिन वो बैठी रही, साहिल का नाम अपने दिल में दोहराते हुए। कभी कभी मोहब्बत की सबसे बड़ी कीमत इंतजार होता है। उसकी अम्मी की कही बात उसके कानों में गूंजी। जिन आंखों में कभी शक था, उनमें अब यकीन था। जिन होठों पर कभी सवाल थे, अब वहां सिर्फ एक नाम था, साहिल। कई वक्त के बाद
जिन्हों की दुनिया की रोशनी फिर उसके सामने जली। वो अब भी वहीं थी, उसी जगह, उसी उम्मीद में। दूसरा इम्तिहान भी पूरा, बुजुर्ग जिन्न ने कहा। अब तीसरा, जो सबसे कठिन है, रूह का इम्तिहान। उसकी आंखें चमक उठीं। साहिल को अब सामने लाया गया, मगर वो नींद में था, जैसे उसकी रूह ही गायब हो। अगर तू इस जिन्न की रूह को वापस ला सकती है, तो तू उसकी सच्ची बीवी है। अगर नहीं, तो उसका नाम भी अब मिटा दिया जाएगा, तेरी यादों से भी। जुलेखा कांप गई। मगर कैसे? वो बुदबुदाई। तू मोहब्बत से पुकार, अगर रूह जिंदा है वो लौट आएगी। जिन्हों की अदालत में सन्नाटा पसरा था। हजारों आंखें जुलेखा को घूर रही थीं, पर उसकी नजरें सिर्फ एक शख्स पर थीं, साहिल। वो जमीन पर लेटा हुआ था, जैसे सांसें कहीं खो चुकी थीं। उसका चेहरा फीका, होंठ सिले हुए और आंखें बंद, जैसे रूह उसका साथ छोड़ चुकी थी। बुजुर्ग जिन्न आगे बढ़े। अब तीसरा इम्तिहान, रूह का। अगर तेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि ये सोई हुई रूह वापस आ जाए, तो तू काबिल है हमारे वजूद को छूने की। वरना मोहब्बत, याद और निकाह सब मिटा दिए जाएंगे। जुलेखा ने कुछ नहीं कहा, बस धीमे कदमों से साहिल के पास गई, उसके पास बैठ गई और उसका हाथ अपने हाथ में लिया। साहिल, उसने बहुत ही नर्म आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं। याद है जब पहली बार तुमने कहा था, मैं सिर्फ रातों में जिंदा होता हूं, तो मैंने कहा था, मैं दिन में भी तुम्हें महसूस कर सकती हूं। आज वही दिन है साहिल, और मैं अब भी तुम्हें महसूस कर रही हूं, क्योंकि मेरी मोहब्बत रूह से है, जिस्म से नहीं। उसने अपनी उंगलियां उसके माथे पर रखीं। अगर मेरी सांसें सच हैं, अगर मेरा इंतजार पाकड़ है, अगर मेरी रातों ने तुझे दुआओं में बांधा है, तो लौट आओ साहिल, वरना ये जुलेखा भी तेरे साथ चली जाएगी। उसके आंसू साहिल के चेहरे पर गिरे। पहला आंसू पड़ा और साहिल की उंगलियां हिलीं। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हुई। मोहब्बत में तासीर है, कोई जिन्न बोला। दूसरा आंसू गिरा और साहिल की पलकों में हरकत हुई। जुलेखा की सांसें तेज हो गईं। साहिल, सुन सकते हो? और फिर तीसरा आंसू गिरा, सीधा उसके दिल के पास। साहिल की छाती हिली और उसने एक लंबी सांस ली। जुलेखा, वो फुसफुसाया। उसकी आंखें खुलीं और सामने वो चेहरा जो हर रात उसकी रूह से लिपटता था। मैं जिंदा हूं? साहिल हैरान था। नहीं, जुलेखा मुस्कुराई। हमारी मोहब्बत जिंदा है और वहीं तुझे वापस लाई है। बुजुर्ग जिन्न ने एक गहरी सांस ली। तीनों इम्तिहान पूरे। इंसान की मोहब्बत ने एक जिन्न को उसका वजूद लौटा दिया। ये पहली बार हुआ है। बाकी जिन्नों की भीड़ झुक गई। अब ये लड़की इस जिन्न की बीवी नहीं, हमारी दुनिया की मेहमान है, और इसकी मोहब्बत हमारी इज्जत। साहिल उठ खड़ा हुआ। उसने जुलेखा का हाथ थामा। मैं अब सिर्फ रातों का दूल्हा नहीं, अब मैं तेरे हर वक्त का हमराह हूं। लेकिन दिन में? जुलेखा ने पलकें झपकाईं। साहिल मुस्कुराया। अब मैं दिन में भी इंसान रह सकता हूं, क्योंकि मेरी रूह को मुकम्मल बना दिया है तेरी मोहब्बत ने। जिन्हों की दुनिया की हवेली में पहली बार कोई इंसानी दुल्हन बनी, और उस दिन चांद भी दिन में उग आया। साहिल और जुलेखा अब जिन्हों की दुनिया से वापस लौट चुके थे, मगर ये वापसी किसी जश्न जैसी नहीं थी, ये एक नए इम्तिहान की दस्तक थी। जुलेखा को लगा था कि अब सब आसान होगा। अब जब साहिल का राज सामने है, जब मोहब्बत ने जन्नात को भी झुका दिया है, तो दुनिया भी उनकी मोहब्बत को कबूल कर लेगी। पर नहीं, दुनिया जब तक न देखे कोई दाग, वो उजाले को अपना नहीं मानती। महल में जैसे ही जुलेखा लौटी, बेगम गुलरुख के चेहरे पर रंग उड़ गया। कहाँ थी तू? वो जो हर रात आता था, अब दिन में भी रहेगा। जुलेखा ने मुस्कुराकर कहा। क्या बक रही है तू? वो कौन है? मेरा शौहर। बेगम के हाथ से चाय की प्याली गिर गई। शौहर? कब? कैसे? निकाह हुआ है मां, चांद की गवाही में, जिन्हों की अदालत में। क्या तू पागल हो गई है? बेगम चीखी। तू एक जिन्न से ब्याह करके आई है, तुझे अंदाजा भी है कि तूने क्या किया है? मैंने मोहब्बत की है, जुलेखा बोली, जो वक़्त और वजूद से ऊपर है। उसी वक़्त साहिल दरवाजे पर खड़ा था, इंसानी लिबास में, मगर आंखों में रूहानी चमक ली।
सलाम बेगम साहिबा। उसकी आवाज में नरमी थी मगर चाल में शान। बेगम की आंखें फैल गईं। ये जिन्न है? अब नहीं, साहिल ने मुस्कुराकर कहा। अब मैं इंसानी दुनिया में रह सकता हूं। जुलेखा ने मुझे मुकम्मल बना दिया। ये कैसे मुमकिन है? जिसे आप नामुमकिन कहती हैं वही मोहब्बत ने कर दिखाया है। पर महल की दीवारें सिर्फ 4 नहीं होती, वहां अफवाहें भी दीवारों से तेज दौड़ती हैं। कुछ ही दिनों में पूरे राज्य में खबर फैल गई, शहजादी ने एक जिन्न से निकाह कर लिया है। रातों को घूमने वाला अजनबी अब शहजादी का शौहर है। ये निकाह शरई है भी या नहीं? बाजारों में चर्चा, महलों में फुसफुसाहट और दरबार में कानाफूसी। राजा तक ये बात पहुंची और अब एक फरमान जारी होना तय था। एक रात जुलेखा अपने कमरे की बालकनी में बैठी थी। साहिल पास आया। क्या सोच रही हो? उसने पूछा। सोच रही हूं कि अगर ये मोहब्बत अब भी बगावत लगती है तो शायद हमें फिर से अपनी दुनिया चुननी होगी। मैं जहां तुम हो वहीं रह लूंगा जुलेखा। साहिल ने उसका हाथ थामा। लेकिन ये लड़ाई अब सिर्फ हमारी नहीं, ये उन सब के लिए है जो अपनी मोहब्बत को समाज से बड़ा मानते हैं। तो फिर? जुलेखा ने पूछा। तो फिर हम अब छुप कर नहीं जिएंगे। अब जो होगा सामने होगा। अगली सुबह जुलेखा और साहिल हाथ में हाथ डालकर दरबार में पहुंचे। लोग दंग रह गए। एक जिन्न, इंसानों की तरह, शहजादी के साथ। राजा सिंहासन से उठ खड़े हुए। तूने हमारा सिर झुका दिया जुलेखा। नहीं अब्बा हुजूर, उसने कहा। मैंने वो उठाया है जो रिवायतों ने जमीन पर गिरा दिया था, इंसानियत और मोहब्बत। दरबार का फर्श इस वक्त ताजे लहजों और पुराने कानूनों की जंग का मैदान बन चुका था। राजा की आंखों में आंधी थी और जुलेखा की आंखों में जुनून। तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, राजा गुस्से से बोले। नहीं अब्बा हुजूर, मैंने उसे मोहब्बत से धोया है। जुलेखा की आवाज ठंडी थी मगर तासीर में आग। साहिल ने झुककर सलाम किया। मैं जानता हूं बादशाह ए वक्त, आपके लिए मैं सिर्फ एक परछाई हूं, लेकिन आज मैं अपनी मोहब्बत के साथ आपके सामने इंसान बनकर खड़ा हूं। और क्या सबूत है कि तू अब इंसान बन चुका है? कल तक तू हवा में उड़ता था, आज महल की जमीन कैसे चूम रहा है? मेरे पास अपनी रूह है जो इसने संभाली, और मेरा सबूत इसकी आंखें हैं जिनमें झूठ टिक ही नहीं सकता। दरबार में कुछ वजीरों ने खंखार कर गला साफ किया और कानों में चुपचाप फुसफुसाए। अगर ये शादी आज कबूल की गई तो रिवायतें टूटेंगी। लोग बगावत का नाम मोहब्बत रखकर दरबार आने लगेंगे। राजा उठे। मैं इस राज्य का पिता भी हूं और बादशाह भी। एक बाप अपनी बेटी को किसी ऐसे के साथ नहीं देख सकता जो रातों में वजूद पाए, और एक बादशाह अपनी रियाया को ऐसा पैगाम नहीं दे सकता जो हुक्म के खिलाफ हो। तो फिर एक बेटी आपको यही पैगाम देगी, अब्बा हुजूर। जुलेखा अब आगे बढ़ी। अगर मेरे निकाह को आप कबूल नहीं करते तो मुझे मेरे निकाह से अलग कर दीजिए, लेकिन याद रखिए, मैं अब वो जुलेखा नहीं जो आपकी मर्जी से सांस लेती थी। अब मैं मोहब्बत की कसम खा चुकी हूं। साहिल ने उसका हाथ थामा। और अगर आप चाहें तो मैं ये मुल्क छोड़ दूंगा, मगर इस लड़की का आंसू किसी सरहद से बाहर नहीं जाएगा। दरबार में एक अजीब सी खामोशी थी। एक बुजुर्ग मंत्री उठे, जिनके बाल चांदी जैसे और नजरिया शीशे जैसा साफ था। हुजूर, मोहब्बतें रियासतों से नहीं डरती। आपकी बेटी ने सिर्फ एक जिन्न से शादी नहीं की, बल्कि हमारे वक्त को एक आईना दिखाया है कि वजूद चाहे कोई भी हो, दिल सबका एक जैसा धड़कता है। राजा की भौहें तनी रहीं, मगर आंखें कुछ देर झुक गईं। फिर उन्होंने गहरा सांस लिया। जुलेखा, अगर तेरा साहिल तेरी हर सुबह और हर रात का हमराह बन सकता है, अगर वो अब इंसानों के तौर तरीकों को निभा सकता है, तो मैं तेरा निकाह कबूल करता हूं। सारा दरबार सन्न था और फिर एकाएक तालियों की गूंज उठी। साहिल ने हाथ जोड़कर झुकते हुए कहा, मैं हर सुबह, हर सांस, हर वक्त आपका दामाद कहलाने के काबिल बनने की कोशिश करूंगा। राजा ने जुलेखा को देखा। उसके चेहरे पर चमक थी, मगर आंखों में हल्की नमी। तू मेरी बेटी है और मैंने तुझे मोहब्बत में हारा हुआ कभी नहीं देखा। उस रात महल में चांद से भी ज्यादा रोशनी थी, क्योंकि पहली बार एक जिन्न इंसान नहीं बना था,
बल्कि इंसानों ने उसे अपना बना लिया था। जिंदगी जैसे रेशम हो गई थी, मुलायम, चमकदार और हर लम्हा खुशबू में लिपटा हुआ। जुलेखा अब हर सुबह साहिल के पहलू में आंखें खोलती थी और हर रात उसे देखती थी, बिना डर के, बिना छुपकर। महल के लोग भी धीरे धीरे इस अनोखे रिश्ते को समझने लगे थे। साहिल अब सिर्फ एक दास्तान नहीं, एक हकीकत था। इंसानों में रह रहा था, लोगों के बीच उठ बैठ रहा था और हर रोज जुलेखा से कुछ नया सीख रहा था। मगर हर कहानी की तरह इस मोहब्बत की भी एक बीती परछाई थी। एक ऐसा रिश्ता जो साहिल के अतीत की दीवार में छिपा हुआ था, एक जिन्ननी। उस रात जब साहिल झील के किनारे अकेला बैठा था, पुराने वजूद की याद में, आसमान से एक काली परछाई नीचे उतरी। तो तू अब इंसान बन बैठा है? एक औरत की आवाज हवा में गूंजी। साहिल ने धीरे से सर उठाया। जहरा सामने खड़ी थी, तेज निगाहों वाली, काले लिबास में लिपटी एक झिन्ननी। वो थी जिसे साहिल कभी अपनी रूह की हमसफर समझता था, मगर अब वो उसकी बीती किस्मत थी। तूने इंसानों की दुनिया चुन ली और एक शहजादी की बाहों में सो गया, उसने तंज कसते हुए कहा। मैंने मोहब्बत चुनी जहरा, और मोहब्बत में मजहब, वजूद, नस्ल कुछ नहीं देखा। और मेरी मोहब्बत, जिसके लिए मैंने अपनी जन्नाती ताकतें खो दी तेरे साथ जीने के लिए। जहरा की आंखों में शोले थे। तूने जो चाहा वो तेरा फैसला था, मगर मैं तेरे साथ रहते हुए अधूरा था, और जुलेखा के साथ मैंने खुद को मुकम्मल पाया। मगर मैं अधूरी रह गई साहिल, और अब मैं तुम्हें भी अधूरा कर दूंगी। इससे पहले कि ये मोहब्बत तुम्हें इंसान बना दे, मैं तुझे फिर से जिन्न बना दूंगी। उसकी आंखों से नीली आग निकली और झील की सतह कांप गई। उसी वक्त जुलेखा को जैसे कोई झटका लगा। वो बिस्तर से उठी, दौड़ती हुई बाग की तरफ भागी। झील के पास पहुंचते ही उसने देखा, साहिल जहरा के सामने खड़ा था और हवा बिजली जैसी गरज रही थी। रुको! जुलेखा की चीख गूंजी। जहरा पलटी। तो यही है वो इंसानी मोहब्बत जिसे तुमने मुझे छोड़कर अपनाया, और तू वो है जो सिर्फ वजूद की भूखी है। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, बदला नहीं। जुलेखा आगे बढ़ी, साहिल की ढाल बनकर। मैं मोहब्बत हूं, और मैं किसी की बसी हुई दुनिया उजाड़ने नहीं आई। लेकिन अगर तूने एक औरत का प्यार ठुकराया है, तो मैं एक औरत की हिफाजत में सब कुछ लुटा दूंगी। जहरा कांपी। उसने देखा, जुलेखा की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ यकीन था। मैं तुझे नहीं मिटा सकती, जहरा धीरे से बोली, क्योंकि अब तू उसकी है और ये दुनिया तुझ पर यकीन करती है। फिर वो नीली आग खुद उसके चारों ओर घुल गई और वो अंधेरे में समा गई। साहिल ने थरथराते हाथों से जुलेखा का चेहरा थामा। तू आ गई, फिर से बचा लिया तूने। मुझे पता था, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो तुम्हारा अतीत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुबह की रोशनी अब किसी डर को जन्म नहीं देती थी। साहिल और जुलेखा, जिनकी मोहब्बत ने जिन्नात की दुनिया को झुका दिया था, अब अपने छोटे से हिस्से में महल के एक कोने में सुकून से जी रहे थे। मगर सुकून जब बहुत ज्यादा हो जाए तो कुदरत कुछ नया लिखना शुरू कर देती है। उस रोज जुलेखा बगीचे में बैठी थी, हाथ में गुलाब और दिल में एक हलचल। साहिल उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या सोच रही हो मेरी शहजादी? कुछ नहीं, जुलेखा ने मुस्कुराकर नजरें चुराईं। बस दिल थोड़ा अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई नया राज पल रहा हो। साहिल ने उसका हाथ थामा। क्या ये दिल की हलचल है या किसी नन्ही रूह की दस्तक? जुलेखा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम्हें भी महसूस हुआ? साहिल मुस्कुराया। तू सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी रूह की साज है, और अब शायद एक रूह हमारी मोहब्बत से बनकर इस दुनिया में आने वाली है। जुलेखा की आंखें भर आईं। तो क्या मैं? हाँ, साहिल ने हल्के से उसके माथे को चूमा। तू अब सिर्फ मोहब्बत की नहीं, मां बनने की दहलीज पर है। मगर उसी रात कुछ बदला बदला सा हुआ। साहिल जब सो रहा था, जुलेखा को नींद नहीं आई। उसने खिड़की से बाहर झांका। चांद पूरा था, लेकिन उसकी रोशनी अजीब सी काली थी। और तभी जुलेखा के कानों में एक फुसफुसाहट आई। क्या तू समझती है जिन्न की औलाद इंसान होगी? जुलेखा चौंकी।
कौन? उसने हकलाई। तेरे अंदर जो पल रहा है वो ना पूरी तरह इंसान है ना जिन्न। वो रूहों की संतान है और उसे दुनिया कभी कबूल नहीं करेगी। जुलेखा कांप उठी। तू झूठ बोल रहा है। झूठ? तो जरा अपने दिल से पूछ, क्या तेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो तू समझ नहीं पा रही? उसी वक्त जुलेखा ने अपनी हथेली पर एक काली लकीर देखी जो धीरे धीरे उसके बाजू तक फैल रही थी। ये क्या हो रहा है मुझे? वो बड़बड़ाई। सुबह जब साहिल जागा, उसने जुलेखा को जमीन पर बेहोश पाया। उसके माथे पर पसीना और बदन बर्फ जैसा ठंडा था। जुलेखा! उसने जोर से पुकारा। शाही हकीम बुलाया गया। उसने जांच की और चुपचाप सिर हिलाया। क्या हुआ है उसे? साहिल ने पूछा। हकीम ने कहा, यह कोई आम हालत नहीं है। इसके पेट में पलने वाला बच्चा कोई आम बच्चा नहीं। क्या मतलब? उसके अंदर एक ऐसी ताकत है जो इंसानों के वश की नहीं। साहिल पीछे हट गया। आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या मेरी रूह अब इसकी जान को खतरे में डाल रही है? महल की हवाएं अब पहले जैसी सुकून भरी नहीं रहीं। जहां पहले जुलेखा की हंसी गूंजती थी, वहां अब हर कदम पर डर की खामोशी पिघल रही थी। साहिल दिन रात उसकी देखभाल में लगा था, लेकिन उसके दिल में एक सवाल जहर बन चुका था। क्या मेरी मोहब्बत ही अब उसकी जान की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है? उस रात जब सारे महल में नींद पसरी थी, जुलेखा की आंखें खुलीं, लेकिन वो वैसी नहीं लगी। उसकी पलकें भारी थीं और उसकी सांसें किसी और की लग रही थीं। जुलेखा! साहिल ने धीरे से उसे छुआ। उसने आंखें खोलीं, मगर वो उसकी नहीं थीं। उनमें चमक थी, लेकिन मोहब्बत की नहीं, जादू की। तू कौन है? साहिल ने कांपती आवाज में पूछा। जुलेखा के होंठ हिले, मगर उसकी आवाज किसी और की थी। मैं वो हूं जो तेरे और उसकी मोहब्बत का नतीजा हूं। ना इंसान ना जिन्न। मैं उस रूह का अंश हूं जो तुझ में भी पूरी नहीं थी और इसमें भी नहीं है। नहीं। साहिल पीछे हटा। मैं तुझे पहचानता हूं। तू वो नहीं जो मेरी जुलेखा की कोख में पल रहा है। तू कोई और है। कोई अंधेरा। अंधेरा नहीं, मैं मोहब्बत की कीमत हूं, उस परछाई ने कहा। मैं वो सवाल हूं जो तुझे करना चाहिए था। क्या तूने कभी सोचा कि जिन्न और इंसान की औलाद कैसी होगी? जुलेखा की देह फिर निढाल होकर गिर पड़ी। साहिल ने उसे बाहों में उठाया। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे इस बार मुझे खुद अपने वजूद से लड़ना पड़े। सुबह होते ही साहिल दोबारा जिन्हों की दुनिया गया। बुजुर्ग जिन्न फिर सामने आए। क्या हुआ साहिल? मेरी औलाद, हमारी मोहब्बत की औलाद, अब मोहब्बत को ही खा रही है। क्या मैंने कोई भूल कर दी? बुजुर्ग जिन्न ने गहरी सांस ली। जिस रूह से तू बना था वो अधूरी थी। तू जुलेखा की मोहब्बत से इंसान बना, मगर तेरे अंदर की आधी जिन्नात ताकत अब उस बच्चे में समा गई है, और वो ताकत किसी इंसानी रूह के लिए भारी है। तो अब क्या मेरी औलाद मेरी बीवी को खा जाएगी? साहिल चीखा। अगर वो बच्चा मोहब्बत से पैदा हुआ है तो उसे मोहब्बत से ही सींचना पड़ेगा, पर इस बार मोहब्बत कहने से नहीं, कुर्बानी से दिखानी होगी। साहिल लौट आया। उसने जुलेखा के सिर पर हाथ रखा। अगर मेरी मोहब्बत तुझे जिंदा रख सकती है तो मैं अपनी बाकी की जिन्नात रूह को छोड़ दूंगा, सिर्फ इंसान बन जाऊंगा, ताकि वो ताकत अब उस बच्चे से निकल जाए। नहीं। जुलेखा ने आंखें खोल दी। अगर तू जिन्न नहीं रहेगा तो तू मर जाएगा साहिल। तो तेरी जिंदगी के लिए मर जाना सबसे बड़ी मोहब्बत होगी। महल के उस कमरे में जहां पहले चांदनी उतरती थी, अब एक भारी सन्नाटा टपक रहा था। जुलेखा पलंग पर बेसुध पड़ी थी और साहिल उसके पास बैठा, जैसे किसी तूफान का इंतजार कर रहा हो। साहिल की आंखें अब भीगी नहीं थीं, क्योंकि जिन्हों को रोना नहीं आता, मगर जो वो करने जा रहा था वो किसी भी रूह के लिए आसान नहीं था। क्या तुमने सोच लिया है? पीछे से बुजुर्ग जिन्न की आवाज आई। साहिल ने बिना मुड़े कहा, हाँ, मेरी रूह की आखिरी चिंगारी अब जुलेखा और हमारे बच्चे के नाम है। अगर ये आग मुझे ही जला दे तो भी मंजूर है। जानता है तू, ये कुर्बानी तुझे इंसान नहीं बनाएगी, बल्कि तुझे मिटा देगी। रूह तब बचती है जब दो वजूद उसमें बचे हों। अगर तूने अपनी जिन्नात रूह छोड़ दी तो तेरा नाम, तेरा चेहरा, तेरा एहसास सब मिट जाएगा। जुलेखा तुझे भूल जाएगी,
हमेशा के लिए। साहिल की सांस थोड़ी थमी, लेकिन उसने जुलेखा के माथे को चूमा। अगर उसे सुकून मिलेगा मुझे भूल कर, तो मैं अपना नाम भी मिटाने को तैयार हूं। जिन्हों की दुनिया के सबसे गहरे जंगल में एक आग जल रही थी, आग ए कुर्बानी, जिसमें कोई जिन्न अपनी रूह छोड़ सकता था, सिर्फ किसी और की हिफाजत के लिए। साहिल उसके सामने खड़ा था और उसके कानों में अब भी जुलेखा की हंसी, उसकी सांसें, उसकी धड़कन गूंज रही थी। तेरी मोहब्बत को कबूल है? बुजुर्ग जिन्न ने पूछा, हर सांस से। तो फिर बोल। मैं अपनी रूह को आग के हवाले करता हूं और बदले में अपने चाहने वालों की जिंदगी मांगता हूं। साहिल ने देखा, उस आग में उसका अक्स जल रहा था। मैं, साहिल, अपनी जिन्नात रूह को इस आग के हवाले करता हूं, ताकि जुलेखा और मेरा बच्चा जिंदा रहे और इस दुनिया को मोहब्बत की एक मिसाल मिल सके। और अगली ही पल आग भड़क उठी। साहिल की आंखें पलटी, चेहरा बदलने लगा और एक पल में वो सिर्फ रोशनी का एक कतरा बन गया, जिसे हवा निगल गई। उधर महल में जुलेखा की सांसें धीमी थीं, पर उसके पेट से जो अंधेरा उठ रहा था वो अचानक रुक गया। उसके माथे पर जो काली लकीर थी वो धीरे धीरे गायब होने लगी और तभी उसकी आंखें खुलीं। साहिल, पर जवाब में सन्नाटा। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं। साहिल, अब की बार वो चिल्लाई, लेकिन हर ओर सिर्फ खामोशी। वो उठी, बाहर भागी, बाग में, झील के पास, महल की हर दीवार से टकराई, मगर उसका साहिल कहीं नहीं था। तभी उसकी नजर आईने पर पड़ी और उसमें सिर्फ जुलेखा नहीं थी। वहां एक नन्ही सी रोशनी थी जो उसकी कोख में पल रही थी, और उस रोशनी में साहिल की मुस्कुराहट थी। तू कहीं गया नहीं साहिल? जुलेखा ने बुदबुदाते हुए पेट पर हाथ रखा। तू अब हर दिन मेरे साथ जिएगा, हर सांस में, हर धड़कन में। और उस पल जुलेखा की आंखों से पहला आंसू गिरा, जो रूह की कुर्बानी की सबसे पाका मोहर बन गया। वक्त बीतता गया। जुलेखा की कोख में जो नन्हा चमत्कार पल रहा था, वो अब उसकी दुनिया बन चुका था। उसकी हर सुबह अब साहिल की याद से नहीं, उसके अंश से शुरू होती थी। हर रात वो छत पर चांद को देखती और बुदबुदाती, तू वही है ना साहिल? झील की लहरें जैसे सर हिलाकर कहती, हां। मगर हर मोहब्बत की कहानी में आखिरी इम्तिहान जरूर होता है। वो इम्तिहान आया जब जुलेखा को अचानक एक रात तेज दर्द उठा। महल के हकीमों को बुलाया गया, दाइयां भागीं, बेगम गुलरुख नमाज में बैठ गईं और महल के बाहर काले बादल छा गए, जैसे कायनात खुद भी कांप रही हो। कमरे में सिर्फ जुलेखा की चीखें थीं और साहिल की यादें। मैं डर नहीं रही, उसने कराहते हुए कहा, क्योंकि मेरी रूह के अंदर साहिल की मोहब्बत जिंदा है और अब उसकी औलाद इसी मोहब्बत की गवाही बनकर जन्म लेगी। और फिर एक तेज रोशनी फैली, कमरे में जैसे कोई दुआ उतर आई हो, और उस रोशनी के साथ एक मासूम सी चीख गूंजी। बधाई हो, दाई ने खुशी से चिल्लाया। एक नन्हा लड़का हुआ है, बिल्कुल अपने बाप जैसा। जुलेखा की आंखों में आंसू भर आए। उसने बच्चे को गोद में लिया। उसका चेहरा चांद जैसा और उसकी आंखें ठीक वैसी जैसी साहिल की थीं। साहिल, उसने कहा, तू लौट आया, एक नए जिस्म में, मेरे बेटे के रूप में। उसी वक्त झील के किनारे एक पुरानी छाया नजर आई। जहरा। उसने दूर से बच्चे को देखा, फिर आसमान की ओर देखा। अब मेरी लड़ाई खत्म हुई, मैं हार गई, मोहब्बत से। और फिर उसकी परछाएं उड़ गईं, हमेशा के लिए। कुछ वर्षों बाद ऑल एक शाम जुलेखा अपने बेटे को लेकर झील के किनारे बैठी थी। बच्चा उसके गोद में खेल रहा था। अम्मी, उसने पूछा, अब्बा कहाँ हैं? जुलेखा ने उसकी नन्ही उंगलियां अपने हाथों में ली। वो यहां है, हर जगह, इस झील में, इस चांद में, तेरी हर मुस्कान में। अब्बा कोई इंसान नहीं, वो एक मोहब्बत थे जो रूह बनकर मुझ में समा गए और अब तू बनकर मेरी गोद में मुस्कुरा रहे हैं। बच्चा हंस पड़ा, जैसे साहिल फिर से जिंदा हो गया हो। और इस तरह एक जिन्न जो सिर्फ रातों में इंसान बनता था, मोहब्बत की ऐसी मिसाल बन गया जो अब दिन रात नहीं देखती, बस दिलों में धड़कती है। रात का दूल्हा और सुबह की तन्हाई खत्म हुई नहीं, अमर हो गई।
क्योंकि मोहब्बत रूह से होती है और रूहें कभी मरती नहीं।